हेलो डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है हमारा log sin x। 0 से π/2 log sin x। ये काफी बार पूछा गया, तो इसमें हम लगाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, जो 0 से a f x इंटू में dx होती है। प्रॉपर्टी होती है हमारी 0 से a f a माइनस के x इंटू में dx। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? प्रॉपर्टी नंबर 5। अब क्वेश्चन है हमारा, चाहे क्वेश्चन ये हो या क्वेश्चन ये हो, दोनों का आंसर कितना आता है? -π/2 log 2 आता है। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे 0 से a। अगर कहीं भी आपको 0 से π/2 मिल जाए तो समझ लेना कि वो क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 5 के अनुसार होगा। ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपके सामने लाया हूँ। अब इसके बाद i इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? 0 से π/2 log साइन। अब क्या करना होता है सर? x में से a माइनस करना होता है। a मतलब हमारी अपर लिमिट कितनी है? π/2 माइनस के x इंटू में dx। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होगी। i इज इक्वल्स टू 0 से π/2, लिमिट ऐसे की ऐसी रहेगी। log साइन x को कितना लिख दूंगा? cos x इंटू में dx। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब इक्वेशन बन गई मेरे पास सेकंड। अब सर इक्वेशन फर्स्ट कौन सी होगी? जो क्वेश्चन होता है वही क्या होती है हमारी इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं सर। ठीक है, समझ में आ गया सर? अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे बेटे? ऐड कर लेंगे, मतलब जोड़ लेंगे। तो जब यहाँ पे i इज इक्वल टू इतना है, i और i कितना हो गया? 2i। अब सब इन्हें देखेंगे, ये दोनों सेम है, तो हम क्या लिखेंगे? 0 से π/2 log साइन x, क्योंकि ये कॉमन था, प्लस के log कितना जाएगा यहाँ से? cos x। और ब्रैकेट में कितना बन जाएगा बेटे? dx। ठीक है यहाँ तक? अब log क्या आ रहा है सर यहाँ से? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा log m इंटू log n। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने? log m प्लस log n इज इक्वल्स टू होता है कितना बेटे? log m और n के बराबर होता है। log mn आ गया। उसके बाद हम फॉर्मूला बनेगा 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log क्या लिख लेंगे बेटे? साइन x इंटू में cos x। ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा log m प्लस के log n इज इक्वल टू log mn। फॉर्मूला बन गया 0 से π/2, क्योंकि सर फॉर्मूला होता है तो इसलिए log sin x इंटू cos x इसे लिख लेंगे। आगे ध्यान देंगे। अब 2i ऐसे का ऐसे बिल्कुल सेम। 0 से π/2 log क्या था बेटे मेरे यहाँ से? sin x इंटू में cos x। अब सर यहाँ पर कोई फॉर्मूला तो बन नहीं रहा, तो क्या करना पड़ेगा? अपने पास से फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। फॉर्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, क्या करना पड़ेगा बेटे? 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला बनाना होता है, क्योंकि हमारे पास साइन एक्स कोस एक्स का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अब सर यहाँ से हो गया 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log कितना हो गया बेटे? साइन 2x का फॉर्मूला होता है, किसका होता है? 2x का, अपॉन 2 dx। आपने एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, कौन सा? log m अपॉन n कहीं अगर मिलता है तो उससे क्या ले लेते हैं? log m माइनस के log n। क्या ले लेते हैं बेटे? log m माइनस के log n। याद रखना इस फॉर्मूले को भी। ठीक है ना। 2i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 log साइन 2x कितना क्या बेटे? साइन 2x इंटू में dx माइनस 0 से π/2 log 2 क्या हो गया सर? अलग हो गया। कौन सा फॉर्मूले का अकॉर्डिंग? दिस फॉर्मूलाज। ठीक है ना, क्लियर है यहाँ तक? अब सर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो हमें पता होता है सर, 1 हो जाएगा। 1 का कितना हो जाएगा? x। अब इसे करते हैं। अब साइन 2x है तो यहाँ से 2x को क्या मान लेता हूँ मैं? t मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ बेटे? t। और 2x का डिफरेंशियल कितना होगा? 2 और dt अपॉन में dx। कुल मिलाकर dx बराबर में कितना आएगा सर? dt अपॉन में 2। और जब से हम लेट करते हैं उस फंक्शन में लिमिट और चेंज करते हैं, और लिमिट चेंज करेंगे तो कितना दे रखा है बेटे? π/2। 2 इंटू में π/2 इजिकल्स टू में t, 2 से 2 कट गया, पाई बराबर कितना है? t। और एक बार कितना रखेंगे बेटे इसकी जगह? 0। 2 इंटू 0 प्लस के t इजिकल्स टू कितना है? t इजिकल्स टू 0। एक बार अपर लिमिट, एक बार लोअर लिमिट, दोनों रखते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट हमारी बाई टी वाई टू पाई आ गया। अब क्वेश्चन बन गया सर 2i इजिकल्स टू 0 से पाई लोग कितना? साइन टी इंटू डी टी अपॉन जो 2 था वो कहाँ पहुंच जाएगा बेटे? आगे पहुंच जाएगा। अब इसे नंबर को छोड़ देते हैं, चलो लिख सकते हैं आप साथ के साथ 0 से, क्योंकि हम इसमें कुछ चेंज किया नहीं है, तो log 2 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ठीक है ना।
अब सर जब मैंने इसमें एक बात और बताई थी, आपको याद होगी जब मैं एक्सरसाइज पढ़ा रहा था, कि पाई की वैल्यू रख के देखते हैं, अगर सर दोनों वैल्यू रखकर सेम वैल्यू आती है तो हम क्या लगाते हैं, प्रोबेबिलिटी लगाते हैं सर इसके लिमिट की हाफ कर कर, और इसकी किससे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, लिमिट का हाफ करके 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस 2 से तो 2 कट गया, 2i इज इक्वल टू 0 से कितना हो गया पाई बाई 2 log sin t इंटू में dt, माइनस के ये ऐसे का ऐसे ही चलता रहेगा। अब सर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तुम्हें फर्स्ट, क्या होती है, अगर किसी भी फंक्शन में a से b एफ एक्स इंटू में डी एक्स बराबर होता है कितना, a से b एफ टी इंटू डी टी के बराबर होता है, अगर t की जगह हम डायरेक्ट क्या रखते हैं x रख दें तो कोई भी चेंजेस उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, अब चेंजेस नहीं आते हैं तो क्या करते हैं, अब इस t की जगह x रख लेंगे, t की जगह x रख लेता हूँ, जब t की जगह x रख लेता हूँ तो आगे को मेरी कंडीशन बनेगी सर 2i इज इक्वल टू 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स इंटू में डी एक्स माइनस कितना जाएगा भैया 0 से पाई बाई 2 log 2। दिख तो रहा ना बेटा, यहाँ तक चेक कर लो एक बार, सबको दिख रहा ना, log 2 साइन 2 एक्स। ठीक है, सॉरी, अब सही है, ठीक है ना। अब जब यहाँ हो गया तो ये क्वेश्चन ही बनकर आएगा सर, फिर से देखो, अगर ध्यान देंगे तो ये कितना बन जाएगा आई, तो 2i माइनस के आई इजिकल्स टू माइनस के 0 से पाई बाई 2 log 2 इंटू में dx, यहाँ से बचेगा आई, और log 2 का मैंने बताया था बेटा कितना होता है आपका x हो जाएगा, बनकर कितना हो जाएगा x, और पाई बाई 2, जब यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो कितना जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2, यही क्या करना था मुझे, प्रूव करना था, डेट सोल्व। पूरा क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक बार से नोट कर लें अच्छे से, ठीक है, रिवाइज कर लें, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें।